हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल इन आर के क्लास। डियर ऑल, आज जो सेकंड चैप्टर है आपका, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टुडे। ओके, तो लेसन 2 है हमारा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर का नेम है। 10th क्लास के लिए है ये वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने की तैयारी में है। ठीक है, तो देखो भाई, इसमें करना क्या है आपको, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। ये एक ऐसा आंसर है जहां जिसको आप किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में फिट कर सकते हो। ओके, ये एक ऐसा आंसर लिखा है, यू नो वेरी वेल कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है और हमें कम टाइम में स्मार्ट वर्क करना है, कम टाइम में अच्छी से अच्छी परसेंटेज अपनी पहुंचानी है। तो उसके लिए ये स्मार्ट वर्क आपको ये करना है कि इस आंसर को आप प्रॉपर लर्न कर लेना। मैंने लेंचो वाले चैप्टर का आंसर सेंड किया था एक, उससे रिलेटेड अब आपको जो भी क्वेश्चन दिखेगा ना, लेंचो से चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है ना, तो आप उसी आंसर में से इजीली आंसर फाइंड कर सकते हो, उन्हीं लाइंस में से आप आंसर नोट कर सकते हो। सेम ऐसा ही ये मैं सेकंड चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वाला चैप्टर है ये हमारा, और इससे रिलेटेड मैंने एक यहाँ पे आंसर नोट किया है। ये एक ऐसा आंसर है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए, बस उसमें से एक दो लाइन अपनी साइड से क्वेश्चन को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग एक दो लाइन अपनी साइड से नोट करके और मोस्टली आंसर सारा आपको यही ऐड कर देना है। ठीक है, ओके, ये पूरी स्टोरी है, क्या क्या चीजें हुई थी, ये पूरी स्टोरी है। 100% आपके कोई भी मार्क कट नहीं होंगे अगर आप एक दो लाइन स्टार्टिंग से लॉन्ग क्वेश्चन में से पुट कर लो और इन आंसर्स को, ये जो लाइंस मैंने लिखी हैं, इसको ऐड कर दो। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये स्टोरी लिखी है मैंने एक तरीके से। जब आपको स्टोरी पता होगी ना, तो आप आंसर बिल्कुल नोट कर लोगे। ओके, पूरा चैप्टर ना कोई भी लर्न नहीं कर पाता, मैंने भी लर्न नहीं किया था। ऐसा कौन है जो पूरा चैप्टर लर्न कर लेगा? रटने की नीड नहीं है, बस समझ लो और उसके बाद लाइंस आप अपने आप क्रिएट कर लोगे। तो चलो दोस्तों, नाउ कम टू द पॉइंट। तो चैप्टर है हमारा 2nd क्लास 10th है ये चैप्टर, सेकंड है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। तो ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये चैप्टर का नेम है, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये नेल्सन मंडेला की है। नेल्सन मंडेला कौन थे? यू नो वेरी वेल, वो आपको मैंने बताया था कि मतलब इसमें लिखा है और आपको पता भी है कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। यू नो वेरी वेल, वहां पे एक टाइम ऐसा था कि बहुत नस्ल भेद हुआ करते थे, मतलब जो गोरे लोग होते थे और काले लोग होते थे, उनके बीच एक बहुत बड़ा फर्क डाला जाता था। जो गोरे लोग होते थे, जिनकी स्किन गोरी होती थी, वो अपना प्रेशर किस पे डालते थे? उन लोगों के ऊपर डालते थे। जो काले लोग होते हैं, जिनकी स्किन काली थी, उन लोगों के ऊपर अपना प्रेशर डालते थे हर वर्क के लिए, और उन्हें अपना क्या समझते थे? उन्हें अपना गुलाम समझते थे। एक टाइम ऐसा था, कहां पर? साउथ अफ्रीका में। एक टाइम ऐसा था जहां पे काले लोगों को, काली स्किन वाले लोगों को दबाया जाता था। ये बोला जाता था कि तुम हमसे नीचे हो। ठीक है, तो इसलिए नेल्सन मंडेला जो है वो भी ऐसे थे, उनकी भी स्किन का कलर जो था वो ब्लैक था, और इसी वजह से उन्होंने भी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस की, उनकी फैमिली ने सारी प्रॉब्लम्स फेस की, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। ठीक है, बहुत कुछ उन्होंने झेला अपनी लाइफ में। उसी का बस एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर मैंने नोट करा है, जो कि आपके चैप्टर से रिलेटेड है, और इसी पार्ट में से आपके इसी इसी लाइंस पर आपके सारे क्वेश्चन के आंसर डिपेंड है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है मैंने, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप अगर कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में एक स्मार्ट वर्क करना चाहते हो ना, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और आपकी विश है, आप रटना चाहो तो पूरा चैप्टर रटो, ठीक है ना, वो आपकी चॉइस है, आपकी कैपेसिटी है, जो आप करना चाहो, वट एवर यू कैन डू। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ, मैं अपने उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के बहनों के लिए है ये क्वेश्चन का आंसर, जिन्होंने अभी तक लर्न नहीं किया है, या उनकी प्रिपरेशन कम है, वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम क्या करें, कैसे इतना सारा लर्न करें। ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, वो इसे इजीली लर्न कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा डीपली नहीं बट नॉर्मली इसको एक बार देख लेते हैं। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला।
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है जो किसकी है? नेल्सन मंडेला की है। Who was the first black president of South Africa? जो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उससे पहले कोई भी ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं बना हुआ था, वहां पर गोरी स्किन वालों का राज था, तो वहां पे जो भी प्रेसिडेंट बनते थे वो वही बनते थे जिनका कलर फेयर होता था, ठीक है, गोरे स्किन के जो होते थे। बट ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे जो साउथ अफ्रीका के बने आफ्टर मैनी स्ट्रगल्स। फिर है दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। तो ये जो है चैप्टर क्या है? नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी जो है उसका एक छोटा सा क्या है? एक्सट्रैक्ट मतलब अंश है, छोटा सा पार्ट है। इसे ऑटोबायोग्राफी क्यों बोला गया है? यू नो वेरी वेल, इसे ऑटोबायोग्राफी इसलिए बोला गया है बिकॉज ये जो मतलब लिखा है ये खुद नेल्सन मंडेला ही इसके ऑथर थे, ठीक है, इसलिए इसको ऑटोबायोग्राफी बोला गया है, ठीक है। इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ इनॉग्रेशन ceremony, citizens from his speech, his journey to being a freedom fighter and his struggles। तो यहाँ पे जो चीजें इंक्लूड्स की गई है, डिस्क्रिप्शन इनॉग्रेशन का करा गया है, सेरेमनी, उस सेरेमनी की बात करी गई है जब उन्होंने शपथ वगैरह ली थी, उन सिटीजन्स की बात करी गई है जो उन्होंने अपनी स्पीच में जो लाइंस उन्होंने लोगों के लिए, अपनी पब्लिक के लिए बोला था, ठीक है। और उनकी जर्नी की बात की गई है कि उनकी यात्रा कैसी थी, उनकी लाइफ कैसी थी, कैसे वो फ्रीडम फाइटर बने, क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल्स किया, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। इट बिगिंस with the description of their inaugural ceremony which took place on 10th of May 1994 at the Sandstone Amphitheater in Pretoria। ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है कि ये सब चीजें उन्होंने मतलब सब कुछ स्ट्रगल करने के बाद, सब कुछ झेलने के बाद जब वो लास्ट में प्रेसिडेंट बने, कहाँ के? साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। वो तो कब उन्होंने मतलब शपथ वगैरह कब ली? 10th मई ऑफ 1994 को, ठीक है। तो 10th मई ऑफ 1994 को वो प्रेसिडेंट बने थे एट द सैंडस्टोन एम्पी थिएटर इन प्रेटोरिया। तो उन्होंने कहाँ पे मतलब ये सब सेरेमनी कहाँ पे हुई थी? एम्पी थिएटर इन प्रेटोरिया में हुई थी। और डेट याद रखनी है 10th मई 1994 बिकॉज ये एमसीक्यू में आपके आ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद है फिर नेल्सन मंडेला टुक द वॉक एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन द प्रेजेंस ऑफ मैनी इंटरनेशनल डिग्निटरीज from different countries who also embraced the victory of the newly and fairly elected government। Okay, गवर्नमेंट। चलो आगे चलते हैं। देखो भाई नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने शपथ ली थी, यू नो वेरी वेल, जब कोई न्यू प्रेसिडेंट वगैरह बनते हैं तो शपथ लेते हैं, तो उन्होंने भी शपथ ली थी एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। किस किस के प्रेजेंस में लिया था? वहां पे बहुत ही इंटरनेशनल और भी अदर कंट्रीज के लीडर्स भी आए थे, ठीक है, और कंट्रीज के लीडर्स भी आए थे। और उसके बाद who also embraced the victory of the newly and fairly elected, उन्होंने भी जो है पार्टिसिपेट किया था और वहां की जो गवर्नमेंट थी उन सबको क्या करा था? प्रोत्साहन करा था सबका, ठीक है। जो भी वो प्रेसिडेंट वगैरह बने थे उस चीज से सब बहुत, और जो कंट्री के लोग भी थे वो भी मतलब बहुत खुश थे, जो लीडर्स थे, ओके, कि मतलब इसलिए खुश थे कि अब साउथ अफ्रीका जो है वो पूरी तरीके से आजाद हो गया है। नेक्स्ट है इट involved speeches by the president and two deputy presidents followed by an impressive air show of fighter jets and helicopters। तो भाई देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उन्होंने तो शपथ ली थी, प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला, उन्होंने तो ली थी, और उनके साथ साथ 2 डिप्टी सीएम भी थे जिन्होंने उनके साथ साथ क्या किया था? शपथ ली थी। ओके, हमारे भी कंट्री में होता है, सीएम बनता है, सीएम के बाद फिर 1-2 डिप्टी सीएम भी बनते हैं, तो ऐसे सेम वहां पर भी हुआ था। और उसके बाद बहुत सब कुछ बहुत इंप्रेसिव था,
फाइटर जेट से शो भी करा गया था, आप लोगों ने भी देखा है, हेलीकॉप्टर से करा गया था, आप लोगों ने भी देखा है कि बहुत बार हमारी कंट्री में भी होता है, कुछ स्पेशल होता है तो हेलीकॉप्टर से या फिर जेट वगैरह से फ्लावर्स वगैरह फेंके जाते हैं, ठीक है, नीचे। तो ये सब चीजें वहां पर भी सेम वैसी हुई थी जैसे हमारे कंट्री में होता है, ठीक है, ऐसा कुछ यूनिक नहीं था, सब वही सेम चीजें जो हमारी कंट्री में होती है वही हुआ था। इन हिज स्पीच मंडेला assured his countrymen that this country would never ever experience the same uh, separation of one by another. ओके, तो उन्होंने अपनी स्पीच में बोला, मंडेला ने अपनी स्पीच में लोगों को, जो उनकी पब्लिक थी, उनकी जनता जो थी, उन्हें आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कि जो भी अब तक हमारी कंट्री में जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, ऐसा अब कभी नहीं होगा, किसी के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं माना जाएगा, सब इक्वल हैं, लोकतंत्र आ गया है कंट्री में। और अब क्या होगा, ना ही कोई किसी को दबा के रखेगा, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होगा, सब इक्वल है। तो ऐसा उन्होंने अपनी जो स्पीच थी उसमें लोगों को क्या किया, आश्वासन दिया। ओके, नेक्स्ट है, ओके, डेमोक्रेसी हैड बीन स्टेबलाइज्ड इन साउथ अफ्रीका। उन्होंने बोला कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो साउथ अफ्रीका में स्थापित हो चुका है, आ चुका है अब। द ऑथर सेड, ऑथर कौन है? ऑथर कौन है? नेल्सन मंडेला, ठीक है, उन्होंने खुद लिखी है ये सब चीजें अपने बारे में। तो द ऑथर सेड दैट लॉन्ग एगो ऑफ long ago of apartheid and made life a living hell. अपार्टेड है, अपार्टेड एंड मेड लाइफ अ लिविंग हेल फॉर द डार्क स्किन्ड पॉपुलेशन। उन्होंने ये बोला कि लॉन्ग एगो, मतलब ये जो पहले जो लोगों का जो सिस्टम था, टोटल जो गोरे लोग थे, वहां के जो गोरे मतलब प्रेसिडेंट वगैरह थे, उन्होंने क्या करा था, वहां के जो जो काली स्किन वाले लोग थे, ब्लैक स्किन वाले लोग थे, उनकी लाइफ बिल्कुल नर्क से भी ज्यादा बुरा बना दिया था, ठीक है। तो वो सब चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी स्पीच में कि उन्होंने जो है लाइफ एकदम उनकी बेकार कर दी थी, जो वो स्किन ब्लैक स्किन वाली जो पॉपुलेशन थी उनके बीच बहुत भेदभाव किया था। बट ही एक्सप्रेस्ड his desire to thank all those freedom fighters who could not live to the see this ऑटम डे। तो उन्होंने एक्सप्रेस किया क्या, अपनी अपनी इच्छा को उन्होंने एक्सप्रेस किया, उन सभी फ्रीडम फाइटर्स जो थे उन्हें थैंक्स बोला, जो जिन्होंने उनकी इस स्ट्रगल में साथ दिया, कंपनी दी, और अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, उन्हें मार दिया गया था, ठीक है, उस स्ट्रगल में बहुत से लोग थे जो मारे गए थे। अब जैसे कि भाई देखो, स्ट्रगल सिंपल सी बात है, अब कोई भेदभाव होता है, स्ट्रगल करता है कोई पर्सन, तो वहां पे फिर लड़ाइयां होती हैं, और लड़ाइयां होने के बाद वो पर्सन धीरे धीरे निखर जाता है, फेमस हो जाता है, जेल भी जाना पड़ता है। ऐसे आप लोग तो यू नो वेरी वेल इंडिया से बिलोंग करते हो, इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे ग्रेट लोग हैं, लोग थे जो स्ट्रगल में कितने सारे, मतलब हमारी कंट्री को फ्री कराने में कितने सारे लोग मारे गए थे, ठीक है। सेम वही चीजें यहाँ पर भी हैं, जैसे भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों के साथ हुआ था, सुखदेव वगैरह के साथ हुआ था, सेम यही चीज नेल्सन मंडेला के साथ भी हुआ था, ठीक है। उन उन लोगों ने भी बहुत सारा स्ट्रगल किया था, जिन लोगों का मैं नेम ले रही हूँ, उन लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल किया था हमारी कंट्री को फ्री कराने के लिए। और धीरे धीरे क्या हुआ, फिर उनके साथ उन्हें भी जेल भेजा गया, उन्हें मतलब फांसी वगैरह दी गई, और उसके बाद क्या हुआ, आज हम लोग उन्हें बुक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। वो क्या बन गए, फ्रीडम फाइटर बन गए। सेम ऐसे नेल्सन मंडेला के साथ हुआ था, उन्होंने भी बहुत कुछ चीजें फेस की थी, ठीक है। तो वो सारी चीजें अपनी इसमें नोट करते हैं। उसके बाद ओके, वो उन लोगों को थैंक बोलते हैं, उन फ्रीडम फाइटर्स को जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस स्पेशल डे को देखने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद है ही रिफर्ड द सिटीजन्स एज द ग्रेवेस्ट असेस्ट ऑफ द कंट्री। उन्होंने बोला, क्या बोला उन्होंने, कि जो सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं ना, वो कंट्री की सबसे बड़े असेस्ट होते हैं, सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं, ठीक है। मंडेला बिलीव्स दैट courageous is not the man who is fearless।
तो भाई देखो, इसमें जो नेल्सन मंडेला है वो कहते हैं कि मतलब साहसी वो नहीं होता, वो पर्सन साहसी नहीं होता है जिसके अंदर डर ना हो। साहसी कौन होता है, बता रहे हैं वो कि बट द मैन हु हैज ओवरकम फियर, बट वो मैन जो जो अपनी डर को जीत चुका हो, ठीक है, वो पर्सन साहसी होता है, ठीक है, जिसने अपने डर को काबू में कर लिया है, वो पर्सन साहसी होता है। वो पर्सन साहसी नहीं होता जो किसी से डरता नहीं है। ओके, तो वो ये चीज अपनी इस बायोग्राफी में लिख रहे हैं। नेक्स्ट है, लिखा है उन्होंने, द ऑथर ऑल्सो मेंशन टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवरी ह्यूमन। तो ऑथर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लिखी है। उन्होंने क्या क्या लिखा है कि ह्यूमन हैज फर्स्ट टुवर्ड्स हिज फैमिली। तो ह्यूमन जो लोग होते हैं, जो लोग हैं, हम लोग हैं, हमारी जो फर्स्ट जिम्मेदारी होती है किसकी साइड होती है, अपनी फैमिली की साइड होती है। टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की साइड होती है। टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ की साइड होती है। एंड टू हिज चिल्ड्रन, और अपने चिल्ड्रन के साथ, चिल्ड्रन के प्रति होती है, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए होता है। एंड सेकंड, तो ये तो उन्होंने सारा फर्स्ट फर्स्ट उसमें नोट कर दिया था, किसमें, फर्स्ट जो भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अकॉर्डिंग अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स, इन सब के लिए होता है किसी भी सिटीजन का। और उसके बाद जो सेकंड सेकंड ऑब्लिगेशन जो होता है वो क्या होता है, टुवर्ड्स हिज कंट्री, पीपल एंड कम्युनिटी, अपनी कंट्री के प्रति होता है, अपनी कम्युनिटी के प्रति होता है। उन्होंने ऐसा सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया है उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में। व्हेन मंडेला बिकेम एन एडल्ट he realized that his freedom was an illusion। जब मंडेला जब धीरे धीरे बड़े हुए, यंग हुए, तो उन्होंने रियलाइज किया कि भाई मैं जिसको मैं ये सोचता था कि मैं फ्री हूं, मैं आजाद हूं, बट वो क्या थी, सिर्फ उनका एक वहम था, ठीक है, उनका बस ऐसे ही उन्हें लगता था, क्योंकि वो छोटे थे। छोटे बच्चे को कहाँ उस टाइम पता चलता है कि वो फ्री है या क्या है, उसे कहाँ पता चलता है कि वो गुलाम है या दुनिया में क्या हो रहा है। जब हम बड़े होते हैं तो हमारे दिमाग में सारी चीजें आती हैं। सेम ऐसे ही नेल्सन मंडेला के साथ हुआ था। पहले उन्हें लगता था वो आजाद है, वो एक अच्छी कंट्री में है, आराम से है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि उनके साथ कैसा भेदभाव किया जा रहा है। और उसके बाद वो वही चीज उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि रियलाइज दैट हिज फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन, ही वॉज द स्लेव। उन्होंने फील किया कि मैं फ्री नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं एक गुलाम हूं। उन्होंने फील किया इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट है स्लेव ऑफ एक्सप्लेशन, किसका गुलाम हूं, शोषण का, ठीक है, शोषण का गुलाम हूं। उसके बाद नॉट ओनली ही वॉज a slave but his other family members were also। उन्होंने बोला कि सिर्फ मैं ही गुलाम नहीं था। उन्होंने सोचा उस टाइम कि बस मैं ही गुलाम नहीं हूं, मेरी फैमिली भी गुलाम है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग, हिज ऑपरेशन इज एज मच एज प्रिजनर एज द ऑप्रेस्ड। तो उन्होंने बोला कि उनके अकॉर्डिंग जो टू टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो गुलामी कर रहे हैं वो भी गुलाम होते हैं, और एक वो जो उनसे गुलामी करा रहे हैं, जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, वो भी किसके गुलाम है, अपने हेटेड के गुलाम है वो, ठीक है। हेट जो भी मतलब उनके अंदर एक हेट वाली फीलिंग है, उस चीज में वो जकड़े हुए हैं और वो किसी को फ्री नहीं रहना देना चाहते। तो भाई बस यही था, नेल्सन मंडेला की स्टोरी थी। जब नेल्सन मंडेला ने शपथ लिया था ना, तो उस टाइम एक बात और याद रखने वाली है कि वहां पर मतलब नेशनल एंथम जो होते हैं टू हुए थे, एक उनके लिए जो फेयर स्किन वाले थे और एक उनके लिए जो ब्लैक स्किन वाले थे। ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो अब आपको मोस्टली सारी चीजें पता है कि अब क्वेश्चन आ जाए सपोज एमसीक्यू में, हु वॉज द नेशनल मंडेला, तो आप आराम से बता दोगे कि नेशनल मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। आप ये बता सकते हो कि उन्होंने शपथ कब ली थी, किस प्लेस पर लिया था, ठीक है, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, क्या क्या उन्होंने फील किया था। तो ये सब चीजें आई हैव एक्सप्लेन्ड नाउ। तो इसी के बेस पर आप खुद ही अब क्वेश्चन को रीड करना और उसमें उसके बाद देखना कि आपको आंसर्स मिल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मिलेंगे आपको आंसर्स। ओके, तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।